हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग। बहुत से बच्चों का कहना था कि सर आर्टिकल का प्रयोग बताइए, नहीं आता है हमें। तो उसी पर आज एक वीडियो आया, देखते हैं। यूज ऑफ ए एंड द, तीनों का आज हम देखेंगे प्रयोग। कब किसका होता है, कहाँ होता है, कब कैसे किसका किया जाता है प्रयोग, जानते हैं इस वीडियो में। इसे टॉय बॉल, आप ही लोग के जैसे जानते हैं आप सभी लोग कि ए एंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हमारे अंग्रेजी में संख्या 26 होती है, जिसमें से 5 वावेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप ही की भाषा में हम लोग प्रयोग करेंगे इसका। यू है ए ई आई ओ यू, सब क्या है, वावेल। तो इसे कैसे प्रयोग किया जाता है, एन का। आप लोग इसी तरह प्रयोग करते हैं ना एन का। और जैसे आगे टी बी डब्ल्यू बी एस आ जाए, उसके आगे ए का प्रयोग करते हैं। सही बात है ना। लेकिन आप इसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। कब इसका प्रयोग किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, एन का प्रयोग कहीं नहीं होगा इसमें। ठीक है, देखते हैं। ये वाला तो सही है आपका, a toy, a ball, a watch, a boy, a student। इसका प्रयोग तो सही है। आप देखते हैं एंड का प्रयोग कब किया जाएगा, ए का प्रयोग कब किया जाएगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप कहेंगे सर यूनिवर्सिटी में यू आया है, तब क्यों नहीं एंड का प्रयोग होगा। होगा प्रयोग, लेकिन उच्चारण साउंड जो निकलेगा उसके आधार में प्रयोग होगा। ए का निकलेगा तो ए का होगा, एंड का निकलेगा तो एंड का होगा। जैसे यूनिवर्सिटी, इसमें क्या निकल रहा है, यू। ये क्या है, क्या है, सोडियम कंसोनेंट, कंसोनेंट। इसके लिए किसका प्रयोग होगा, ए का। यदि यहाँ पे स्वर का प्रयोग होता या अ आ ई कुछ भी उच्चारण निकलता, तब एन का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका करते हैं, एन का। देखते हैं यूनिट, यूनिट में किसका प्रयोग हो रहा है, यू। क्या निकल रहा है उच्चारण में, यू। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, ए का। यूजर्स, यूजर किससे प्रयोग हो रहा है, यू। किसका हो रहा है, यू का। तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पे, ए का। आप बोलेंगे सर कि सब ए का प्रयोग हो रहा है तो एन का भी बताइए। तो देखते हैं एन का। अम्ब्रेला देख सकते हैं, यू एम बी आई डब्ल्यू एल, सावधान। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला गया ना। तो अम्ब्रेला किसका प्रयोग करेंगे हम, अम्ब्रेला। इसमें किसका आ रहा है उच्चारण करने में, अ। क्या उच्चारण क्या करने पे आ रहा है, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, एंड का। समझ में आया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ए और एन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कब ए का प्रयोग किया जाता है, कब एन का प्रयोग किया जाता है, जब उच्चारण करते समय स्वर निकले तब ए का प्रयोग एन का प्रयोग करेंगे। जब कॉन्सोनेंट निकले तो एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं द का प्रयोग। किसका, द का। द का प्रयोग में कंट्री, लैंग्वेज, स्टेट, नेम, इतने में किसी में आप द जोड़ सकते हैं या नहीं, देखते हैं। कंट्री में मुंबई, बड़ा शहर है बहुत, तो क्या इसे हम लोग द जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। लैंग्वेज, क्या, आई स्पीक द इंग्लिश, क्या सही लग रहा है, आई स्पीक द इंग्लिश, गलत है। लैंग्वेज में का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, आई स्पीक इंग्लिश, ये सही होगा। ठीक है, स्टेट, राज्य, स्टेट मतलब गली, गली में भी आपका गली नंबर कितना है, तो उसके हिसाब से आप द प्रयोग लगाएंगे, नहीं, गली में विधा का प्रयोग नहीं लगेगा। नाम, किसी का नाम हो गया, इसे ले लीजिए राम, तो इसका क्या लगेगा, द राम, द राम लगेगा, कभी नहीं। ठीक है, दराम है, अभी बोलते हैं रावण, रावण, रावण के आगे द लगेगा, द रावण नहीं, कभी नहीं। नाम के आगे भी द का प्रयोग नहीं होता है। ये तो होगा किसके आगे द का प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं हम किसके आगे द का प्रयोग होता है। ठीक है, एनिमल, द कैमल, द हॉर्स, इसका क्या मतलब है, होगा या नहीं होगा। जैसे मैं हम बोल दिए दिस इज द पेन,
और दिस इज अ पेन। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोग बताएं। आप लोग बोलेंगे सर दिस इज ए पेन वाला सही है, दिस इज द पेन वाला गलत है, लेकिन ये बात नहीं है। जैसे दिस इज द पेन, पेन है ना, इसे पेन है मेरे पास, ये पेन है, दिस इज द पेन, ये आम पेन है। क्या पेन है? आम। कहीं पेन मिल सकता है, दुकान से किना हुआ पेन है। ये पेन, दिस इज द पेन, ये पेन मेरे पापा ने मेरे बर्थडे को दिया था। जब कोई खास चीज हो, खास चीज के आगे द लगाई जाती है। जैसे मैं ये पेन मेरे पापा ने मेरे बर्थडे को दिया था, तो गिफ्ट है, खास चीज, तोहफा, इसलिए इसके आगे लगाया जा रहा है दिस इज द पेन। बहुत से पेपर में आता है कि दिस इज द पेन, दिस इज ए पेन, तो सब लोग बोलते हैं दिस इज ए पेन, मार्क्स चले आते हैं। ऑप्शन रहता है ये सभी चारों का ऑल ऑफ दीज रहता है, ऑल ऑफ दीज सब 8 मार्क्स आते हैं। जब दिस इज अ पेन आया, दिस इज द पेन आया है, तो आप ऑल ऑफ दिस सभी ट्रिक कर सकते हैं। आपको दोनों ऑप्शन सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। आप कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। EXAMPLE एग्जांपल थ्रू कुछ देखते हैं हम लोग। ही इज अननोन गर्ली, UNKNOWN अननोन गाइस, ही इज अननोन गाइस। इसका किसका प्रयोग होगा? अननोन, क्या होगा? एन का। सी इज एजुकेशनल पर्सन, इसका क्या होगा? ई, इसका क्या है? ए आ रहा है, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? एन का। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं एनिमल, द कैमल द हॉर्स। जब बोला जाए एनिमल, मतलब एनिमल में आ गया घोड़ा, घोड़ा आ गया, बस घोड़ा का अगर एक ही घोड़ा की बात किया जाए तो वहां पे ए का प्रयोग होगा। सॉरी, जब एक ही घोड़ा का प्रयोग बात आए तो वहां पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब बोला जाए द हॉर्स, द हॉर्स यानी जितने भी घोड़े की प्रजाति है, यहाँ घोड़ा दरियाई घोड़ा, कई प्रकार घोड़े आते हैं ना, सभी घोड़े एक में हो जाएंगे, तो यहाँ लगेगा द हॉर्स। ठीक है, इस बार है रिवर, रिवर के आगे द लगेगा या नहीं? लगेगा। देखते हैं रिवर, द गंगा, द यमुना, कोई भी रिवर आए, रिवर के आगे आप द लगा सकते हैं। जैसे हॉली बुक, यानी हॉली बुक के आगे रहेगा कि नहीं? ग्रंथ, हॉली बुक यानी ग्रंथ होता है, जान लीजिए आप। इसके आगे द लगेगा कि नहीं? द हॉली बेल्स, द गीता, द रामायण, सभी के आगे द लगाएंगे हम। ठीक है, इस न्यूज़पेपर है।